सर, नैन्सी पेलोसी बार बार चाइना की धमकियों के बावजूद ताइवान गए और यूएस ने यह भी कहा है कि हम आपकी बैक पर हैं और आप अपने स्टैंड पर रहें, और चाइना ने कार्रवाई भी शुरू कर दी। देखिए, लास्ट टाइम जब हमने इस मुद्दे पे डिस्कशन की तो अमेरिका की बातों से ऐसा लग रहा था कि अमेरिका इज बैकिंग डाउन। उनकी जो स्पीकर हैं उनकी विजिट शायद वहां पे ना हो, और ऐसा लग रहा था कि चाइना हैज स्ट्रांगली मेड इट्स पॉइंट एंड समहाउ अमेरिका को बैकफुट पे कर दिया। बट हैट्स ऑफ टू अमेरिका इन दिस केस। उन्होंने चाइना से नहीं डरे, चाइना की धमकियां उन्होंने नहीं सुनी, एंड दे हैव स्टेड देम बैक, राइट। दे हैव टोल्ड कि ताइवान पे अटैक का मतलब है यूएस पे अटैक। और आप देखेंगे, जब पोल्स्की की फ्लाइट लैंड करी, इट वाज द मोस्ट वॉच्ड फ्लाइट एवर इन द हिस्ट्री। उसको सबसे ज्यादा ट्रैक किया जा रहा था। अमेरिकन प्लेन्स, ताइवानीज प्लेन्स, फाइटर जेट्स वर एस्कॉर्टिंग इट। 4 वॉरशिप्स आ गए थे यूएसए के। और मैं आपको एक बात, चाइना जितना मर्जी, नो डाउट चाइना ने तरक्की की है, स्ट्रेंथ बढ़ाई है, राइट। और 2 बड़ी कंट्रीज के बीच की वॉर हमेशा डिजास्टर ही होगी और नहीं होनी चाहिए। पर मैं आपको कैटेगोरिकली बता देता हूं, चाइना का यूएस की नेवी के साथ कोई मुकाबला ही नहीं है। 12-13 तो उनके न्यूक्लियर पावर्ड वॉरशिप्स हैं, हर वॉरशिप एक सिटी की तरह है। चाइना के पास 1 या 2 वॉरशिप्स है और वो भी इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं है। दूसरा, वॉर एक्सपीरियंस, चाइना के पास कोई वॉर एक्सपीरियंस नहीं है नेवी के मामले में। तो अगर चाइना और इंडिया की भी लड़ाई होती है, क्योंकि उस रीजन में वो जो वॉर होगी नेवी के थ्रू होगी, इंडिया इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर। पिछले 5-6 सालों में हमने अपने नेवी को जो पहले इग्नोर करते आए थे, बहुत स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया है। तो उस केस में भी चाइना इज नोवेयर नियर जो यूएस की माइट है, स्पेशली नेवी में। और इंडिया को भी अब उस लेवल पे पहुंचने की जरूरत है। इंडिया ने भी अपना पहला वॉरशिप लॉन्च किया है। अब उन्होंने लाइव एम्यूनिशन के साथ एक्सरसाइजेस शुरू कर दी हैं ताइवान के आसपास। अब सबको पता है कि ये बेसिकली इट्स अ शोमैनशिप। इस वक्त प्रेसिडेंट जी जिनपिंग को तीसरी बार अपनी टर्म लेनी है, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लानी है। ही इज अ वीक लीडर। उनके अंदर डोमेस्टिकली लोग अपोज भी कर रहे हैं कि दिस काइंड ऑफ अनकॉन्स्टिट्यूशनल थिंग्स शुड नॉट बी डन। पर उन्होंने पिछले 10-12 सालों में बहुत पावर एक्यूमुलेट कर ली है और इन ऑल प्रोबेबिलिटी वो अपनी तीसरी टर्म भी ले लेंगे। इस टाइम पे जो अमेरिका ने कर दिखाया है, उन्होंने चाइना के प्रेसिडेंट को वीक दिखा दिया है जी। और चाइना के लिए सबसे बड़ा चैलेंज, चाइनीज प्रेसिडेंट के लिए, ना अमेरिका है ना इंडिया है, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है खुद चाइना के लोग जी। क्योंकि उनको लगता है कि क्योंकि एक ही पार्टी है, डिक्टेटोरियल रूल है, कोई इलेक्शन नहीं होते, अगर लोगों ने गवर्नमेंट के खिलाफ और पार्टी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया तो पूरी की पूरी पार्टी का वजूद खतरे में आ जाता है। कल को शायद इलेक्शन भी हो जाए। तो उनके लिए सबसे बड़ा, इसलिए ये एक सबसे बड़ा रिस्क है, जियोपॉलिटिकल रिस्क है। अगर अब जो मैं बात कर रहा था शोमैनशिप की, अभी तो वो लाइव एक्सरसाइजेस कर रहे हैं जी। पर अगर गलती से भी कोई अटैक हो गया तो चीजें एस्केलेट हो सकती हैं। ग्लोबल इकोनॉमी ऑलरेडी बहुत ही मुश्किलों से निकल रही है। चाइना ने ऑलरेडी दुनिया को बहुत मुसीबतों में डाला हुआ है। पहले तो हम कोविड से 2 साल पूरी दुनिया ने स्ट्रगल किया है और इसमें भी उन्होंने चीजें छुपाने की कोशिश की। मैं अगर मान भी लूं कि कुछ जानबूझ के नहीं किया गया, बट थिंग्स वर हिडन, लोगों को टाइमली नहीं बताया गया और पूरी दुनिया को उन्होंने रिस्क पे डाला और उसका फिर एडवांटेज भी लिया। बिल्कुल। दूसरी चीज, यूक्रेन वॉर, जियोपॉलिटिकल वॉर चल रही है, प्राइसेस ऑलरेडी हाई हैं। जो हमारी ब्रेड बास्केट है पूरी दुनिया की, यूक्रेन और रशिया, वो अभी तक दुनिया में सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, हालांकि अब एक एग्रीमेंट पहुंच गया है जी। तो मेरे को ये लगता है कि ये जो चाइना की हेजेमोनिक माइंडसेट जो बना है, ओवर एग्रेसिव, स्पेशली अंडर द लीडरशिप ऑफ देयर करंट प्रेसिडेंट, ये अगले 10 से 20 सालों में चाइना को बहुत नीचे लेके जाएगा।